एक बात बताओ, आपने सुना होगा कि एक शेनेगन वीजा पे आप पूरे यूरोप में घूम सकते हो 29 के 29 कंट्रीज में एक ही वीजा। लेकिन क्या ये सच है कि आप एक वीजा पे 29 कंट्रीज में घूम सकते हो? और अगर सच है तो फिर लोग गलत कंट्री में अप्लाई करके रिजेक्ट क्यों होते हैं? और वो 90 दिन वाला रूल जिसके नाम पे लोग अक्सर ही गलती करते हैं, सुना तो सबने है बट अच्छे से इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं होती। और इंटरनेट पे जितनी भी वीडियोस हैं उनमें अच्छी तरह से डिटेल प्रोवाइडेड नहीं है, इसीलिए लोग कंफ्यूज रह जाते हैं। ना तो हमें वीएफएस प्रॉपरली बताती है, ना एम्बेसी बताती है, ना वीजा से रिलेटेड न्यूज में कोई बुलेटिन है। आज इस वीडियो में हम शेनेगन वीजा को इतनी क्लैरिटी से समझेंगे कि दोबारा आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक ऐसी गलती बताऊंगा जो कि लाखों ही लोग करते हैं और उस गलती की वजह से उनका दोबारा किसी भी कंट्री का वीजा लगना भी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले बेसिक बात से शुरू करते हैं। शेनेगन एक देश नहीं है, ये एक ग्रुप है यूरोपियन देशों का जिन्होंने आपस में बॉर्डर खत्म किए हैं। और शेनेगन का नाम एक छोटे से गांव से आया और शेनेगन जो लग्जमबर्ग में है वहां 1985 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। आज 2026 में शेनेगन ग्रुप में 29 कंट्रीज है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, पोर्टुगल, ये कुछ एक ऐसे नाम है जो आप सभी ने सुने होंगे। इसके अलावा ये जो कंट्रीज आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज शेनेगन ग्रुप का पार्ट है। इनमें से आपका किसी भी कंट्री का वीजा लगा, मान लो ऑस्ट्रिया का वीजा लगा, आप नीदरलैंड भी जा सकते हो, जर्मनी भी जा सकते हो, फ्रांस भी जा सकते हो। आपको दोबारा से वीजा लेने की जरूरत नहीं होती। और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करना उतना ही आसान है जैसे कि हरियाणा से पंजाब में जाना, पंजाब से फिर आगे जम्मू में जाना। बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने अपने बिल्कुल बॉर्डर खत्म कर दिए हैं। और हमने जो देखे हैं बॉर्डर्स, वहां पे वैसे बॉर्डर नहीं है जो कि इंडिया पाकिस्तान वाले बॉर्डर्स हमें अक्सर देखे हैं। वहां पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाओ, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप किस कंट्री में खड़े हो। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, 29 कंट्रीज की एक देश की तरह काम करती हैं, एक वीजा है और आप इन सब में से बिना दोबारा पासपोर्ट चेक करवाए किसी भी कंट्री में घूम सकते हो। जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि कोई भी कंट्री में कोई भी बॉर्डर नहीं है। अब यहाँ लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से सुनना। यूरोपियन यूनियन एक अलग चीज है, शेनेगन एक अलग चीज है। ये लोग समझते हैं कि दोनों सेम है, पर ऐसा नहीं है। कुछ देश जैसे कि नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट ही नहीं है, लेकिन ये दोनों कंट्रीज शेनेगन ग्रुप का पार्ट है। और अब दो वो देश जो इनके उल्टे हैं, आयरलैंड पहले शेनेगन ग्रुप में था, अब वो शेनेगन ग्रुप से बाहर है बट वो यूरोपियन यूनियन में है। जैसे कि आयरलैंड और साइप्रस यूरोपियन यूनियन में हैं बट वो शेनेगन का पार्ट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यूके भी शेनेगन का पार्ट है, पर इंग्लैंड कभी भी शेनेगन का पार्ट नहीं था। इंग्लैंड में अगर आपने जाना है तो वहां का वीजा आपको लेना ही पड़ेगा। अब आते हैं वो पॉइंट पे जहां से ज्यादातर लोग रिजेक्ट होते हैं और जो मीडिया में आम तौर पे ना कोई कंसल्टेंट ठीक से बताता है और ना वीएफएस सेंटर, ना मीडिया में इसकी बात होती है और लोगों को इसके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। शेनेगन वीजा एक ही वीजा है और रूल ये है, आप जिस भी कंट्री में अप्लाई करोगे, हर एक कंट्री के अपना अपना तरीका वीजा देने का, एप्लीकेशन को हैंडल करने का। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंट्रीज में अच्छा टाइम चल रहा होता है, कभी नीदरलैंड का, कभी स्विट्जरलैंड का। मान लो आप नीदरलैंड जाना चाहते हो पर टाइम अच्छा चल रहा है स्विट्जरलैंड का, तो आप पहले स्विट्जरलैंड का वीजा लेके नीदरलैंड जा सकते हो। पर ये चीज आपको कौन बताएगा कि किस कंट्री का टाइम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा? वो कोई ट्रैवल एक्सपर्ट ही बता सकता है जो कि रेगुलर बेसिस पे काफी सारी कंट्रीज में शेनेगन वीजा अप्लाई करते रहते हैं। अगर रेशियो अच्छा निकल रहा हो तो वो सामने वाली कंट्री वीजा देती हुई चली जाती है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप जिस भी कंट्री में अपना वीजा अप्लाई कर रहे हो, क्या आपकी प्रोफाइल उस कंट्री के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये आपको कोई ट्रैवल एक्सपर्ट ही बताएगा। अगर आप भी जानना चाहते हो अपनी प्रोफाइल के बारे में तो व्हाट्सएप कर सकते हो हमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पर अब बात करते हैं अगली, जिसमें लोग ज्यादातर
गलतियां करते हैं। मान लो आप 10 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हो, 6 दिन फ्रांस, 2 दिन इटली, 2 दिन जर्मनी, तो आपको फ्रांस से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आप ज्यादा दिन फ्रांस में रह रहे हो। लोग क्या गलती करते हैं कि मान लो अब फ्रांस का नंबर ऑफ डेज तो ज्यादा दिखा दिया पर वीजा अप्लाई कर दिया जर्मनी का, तो ऐसा करने से डायरेक्टली आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। और गलत कंट्री से अप्लाई करना एक बहुत बड़ा कॉमन रीजन है जो कि अक्सर ही लोग करते हैं और उनकी रिफ्यूजल आनी ही आनी है। ये बात छोटी है लेकिन इससे इंपैक्ट पड़ता है। अब वो रूल जिसका नाम सब जानते हैं लेकिन मतलब किसी को नहीं पता, और कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे। वो रूल है 95-180 डेज का रूल। इसका मतलब है किसी भी 180 डेज के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 90 डेज शेंगेन ग्रुप की किसी भी कंट्री में रुक सकते हो। तो समझो अगर आप 30 डेज स्पेन में रहे, 30 डेज जर्मनी में, तो आपने 60 डेज यूज कर लिए, तो बच गए 30 डेज। लोग सोचते हैं कि हर देश के अलग 90 डेज होते हैं, या फिर मेरा वीजा तो 180 डेज का है क्योंकि वीजा पे वैलिडिटी 180 डेज की ही लिखी होती है। और इसी गलती की वजह से काफी सारे लोग बहुत बार ओवरस्टे भी हो जाते हैं। मैं एक वीजा दिखा के आपको समझाना चाहूंगा कि इस वीजा में नंबर ऑफ डेज अलाउड है 30, पर जो वीजा मिला है उसकी वैलिडिटी ज्यादा है। अब बात यह है कि ये वैलिडिटी के अंदर आप कोई भी 30 दिन रुक सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही लंबे टाइम का वीजा जिसको मिलता है 6 महीने की वैलिडिटी है आपके पास, 6 महीने में से आप कोई भी 90 दिन वहां पे रुक सकते हो। तो 90 डेज लिखे होंगे साइड में कि नंबर ऑफ डेज अलाउड, और वैलिडिटी आपकी 6 महीने की भी हो सकती है। और कुछ एक देश ना हमेशा ही थोड़े इजी चलते हैं जैसे कि ग्रीस, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, एस्टोनिया। ये रेगुलर बेस में यहां से एप्लीकेशन लगती है तो वीजा थोड़ी हल्की प्रोफाइल को भी मिल जाता है। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, आप सिर्फ इसीलिए ग्रीस का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते कि वो थोड़ी इजी है। अगर आपकी एक्चुअल ट्रिप फ्रांस की है तो आपको जो आइटनरी देनी पड़ेगी उसमें फ्रांस मेंशन करना ही पड़ेगा। और अगर ज्यादा दिन के लिए आप फ्रांस में रुकोगे आइटनरी के अकॉर्डिंग तो आपको फ्रांस से ही अपना वीजा लेना पड़ेगा। तो लोग इस चीज में भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और बाद में बहुत सारे लोग वीडियोस भी डालते हैं। शेंगेन के ऊपर रिफ्यूजल वाली इतनी वीडियोस हैं, आप पूरा दिन भी लगाओगे ना तो वीडियोस खत्म नहीं होंगी, पर कोई ढंग से वीडियोस में बता नहीं रहा आपको। तो आप अपनी जो प्लानिंग है सबसे बढ़िया यही रहती है कि अगर आप रिफ्यूज भी हो ना, आप दोबारा अप्लाई करके भी वीजा ले सकते हो। बस आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको ना नंबर ऑफ डेज गिराने पड़ेंगे। सिर्फ 7 दिन का ही वीजा अप्लाई करो। अब मान लो आप नीदरलैंड के थ्रू वीजा अप्लाई कर रहे हो, 7 दिन का अप्लाई कर रहे हो और 7 के 7 दिन ना आप नीदरलैंड में ही दिखाओ। ऐसा करने से आपका वीजा थोड़ा आसानी से आ जाएगा। बाकी एक चीज आपको कंफर्म करनी पड़ेगी कि आपकी प्रोफाइल नीदरलैंड में अप्लाई करने के एबल है या नहीं है। और अब ना मैं समरी करने जा रहा हूं, जो जो चीजें आज की वीडियो में सीखी हैं ये दोबारा से आप रिकैप कर लो। तो सबसे पहली चीज, शेंगेन कोई कंट्री नहीं है, ये 29 कंट्रीज का ग्रुप है और 29 की 29 कंट्रीज वीजा इशू करती हैं शेंगेन वीजा ही, और शेंगेन वीजा फीस ही लगती है जो कि 90 यूरोज है। दूसरी चीज, यूरोपियन यूनियन और शेंगेन दोनों अलग मैटर हैं और यूके शेंगेन में नहीं है। और तीसरी चीज हमने देखी, अप्लाई उस देश में करो जहां पे आपने सबसे ज्यादा दिन रुकना है, और 90 डेज पूरे शेंगेन ग्रुप के लिए हैं। जिस कंट्री से आपने वीजा अप्लाई किया है उसी देश के ये 90 डेज नहीं है, आप और कंट्रीज में भी जा सकते हो। अच्छा, एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप मान लो आइटनरी जो शो कर रहे हो उस हिसाब से आप अपना प्लान बाद में चेंज भी कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग ना हमसे पूछते हैं कि आइटनरी में तो ये दिखाया था, बाद में ये करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर ऐसे देता हूं, आप ही बताओ आपका वीजा लगा या मेरा वीजा लगा। अब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूं, हजारों लाखों टूरिस्ट निकलते हैं एयरपोर्ट से, क्या एम्बेसी वाले इतने फ्री हैं कि वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे और आपको चेक करेंगे कि आप जर्मनी में जा रहे हो या फ्रांस में जा रहे हो या इटली में जा रहे हो? तो बात ना छोटी सी है, लेकिन यही 4 चीजें हैं जो कि 90% कंफ्यूजन खत्म कर देती हैं। और ये इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये मेरा काम है और मैं और मेरी टीम हर रोज ही बहुत सारी चीजें आपके लिए सॉर्ट करके आसान बनाते
सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन एंड डाउट है या फिर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमें मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं शेनेगन की 29 कंट्रीज में। इसके अलावा यूके, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ग्रैब माई वीजा टीम से हेल्प ले सकते हो। तो अगर आप यूरोप घूमने जाना चाहते हो और समझ में नहीं आ रहा कि आप किस कंट्री से अपना वीजा लें, तो हम इसमें भी आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी आपकी प्रोफाइल किस कंट्री में एलिजिबल है, किस कंट्री में नहीं है, ये कोई एक्सपर्ट ही आपको बेटर बता पाएगा जो कि रेगुलरली टूरिस्ट वीजा। और वेबिनार का लिंक अब इस एंड स्क्रीन में चल रहा है। ये स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो कि इन डेप्थ वे में टूरिस्ट वीजा को समझना चाहते हैं, तो जल्दी से जाके इस वेबिनार को भी अटेंड करें।